मुद्रा हमारे सारे योगा सेशंस का पार्ट होती हैं, लेकिन हम में से कितने लोग मुद्रा के बारे में जानते हैं? और स्पेशली जब योगा हमारे लिए नया हो, इट कैन बी रियली कन्फ्यूजिंग। कौन सी मुद्रा करनी चाहिए, कौन सी कब करनी चाहिए और इनमें डिफरेंस क्या है, ये आज हम जानने वाले हैं। सो आज हम बात करेंगे हस्त मुद्रा के बारे में। हे गाइस, दिस इज आशीष एंड आई वेलकम यू टू स्मार्टेस्ट टेक मी योगा जोन। और आज हम बात करने वाले हैं हस्त मुद्राओं के बारे में। अब तक हमने बात की प्राणायाम के बारे में, सिटिंग पोजीशंस के बारे में, तो यहाँ पर कुछ बेसिक मुद्राएं हैं जो मैं आज बात करने वाला हूँ। एग्जैक्टली मुद्राएं होती क्या है? हस्त मुद्राएं यानी अलग अलग पोजीशंस ऑफ हैंड होते हैं जो हम स्पेसिफिक रीजंस की वजह से प्रैक्टिस करते हैं। सो एग्जैक्टली मुद्रा क्या है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये हैंड के कुछ ऐसे पोजीशंस हैं जो हमारे एनर्जी को हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में फ्लो करते हैं। ऐसी कई मुद्राएं हैं जो अलग अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं। हमारे हाथों के डिफरेंट पार्ट्स हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से कनेक्टेड होते हैं। सो जब हम हाथों को अलग अलग मुद्राओं में प्लेस करते हैं तो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज़ को स्टिमुलेट किया जा सकता है। कहा जाता है कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनाई गई है, जो कि है अग्नि, वायु, भूमि, आकाश और जल। थंब रिप्रेजेंट्स फायर, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स एयर, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स आकाश, रिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स अर्थ एंड लिटिल फिंगर रिप्रेजेंट्स वाटर। जब हमारे बॉडी में इन एलिमेंट्स का डिस्टर्बेंस होता है तब हमारा बॉडी और माइंड में इम्बैलेंस्ड होने की वजह से डिसीजेस फॉर्म होते हैं, और मुद्राएं एक ऐसा तरीका है जो इस इम्बैलेंस को दूर कर सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक मुद्राओं के बारे में, और फर्स्ट है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा वायु तत्व को स्टिमुलेट करता है और जिस वजह से मेमोरी पावर और लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता है। ज्ञान मुद्रा के रेगुलर प्रैक्टिस से हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया ऐसे डिसऑर्डर्स ठीक किए जा सकते हैं। और अब हम देखेंगे ज्ञान मुद्रा को कैसे किया जाता है। ज्ञान मुद्रा में हमें सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, जैसे कि सुखासन। हम हमारे दोनों हाथों के अंगुष्ठ को मतलब थंब को तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर के साथ टिप को जोड़ेंगे। बाकी के 3 फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। दोनों हाथों को इस मुद्रा में लाकर हमारे नीज पे रखेंगे। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग आप 20 से 30 मिनट ज्ञान मुद्रा को प्रैक्टिस कीजिए और आप इफेक्टिव रिजल्ट्स पा सकते हैं। वायु मुद्रा, दैट इज मुद्रा ऑफ एयर। वायु मुद्रा कंट्रोल्स एयर एलिमेंट इन द बॉडी। अर्थराइटिस, गैस प्रॉब्लम्स, सायाटिका, गाउट और बल्जिंग ऑफ स्टमक ऐसे इश्यूज में वायु मुद्रा बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है क्योंकि इट स्टिमुलेट्स एयर एलिमेंट इन द बॉडी। अब हम देखेंगे वायु मुद्रा को कैसे किया जाता है। हम हमारे दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इंडेक्स फिंगर की टिप को थंब के बेस पे टच करेंगे। हम थंब से इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पर प्रेस करेंगे। बाकी के 3 फिंगर्स को हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। दोनों हाथों को हम अपने नीज पर रखेंगे। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड होगा। 15 to 20 मिनट्स इस हस्त मुद्रा को प्रैक्टिस करने से इफेक्टिव रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। और वायु मुद्रा को कहीं भी और कभी भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्राण मुद्रा के बारे में, विच इज मुद्रा ऑफ लाइफ। प्राण मुद्रा सिंबलाइजेज एनर्जी एंड स्पिरिट ऑफ द लाइफ। इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड हेल्थ। प्राण मुद्रा से आई साइट को इम्प्रूव किया जा सकता है, बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है और थकान को कम किया जा सकता है। प्राण मुद्रा नींद के लिए बहुत अच्छा है। प्राण मुद्रा एंटायर बॉडी को स्टिमुलेट करता है, एनर्जाइज करता है और इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शनैलिटी को एक्टिव रखता है। अब हम देखेंगे प्राण मुद्रा को कैसे किया जाता है। हमें हमारे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के टिप को थंब के टिप से जोड़ना है, कुछ इस तरह से, और हमारे बाकी के 2 फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। हम दोनों हाथों को इस मुद्रा में लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड अपने नी पर रखेंगे। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स्ड और स्ट्रेट रखेंगे और इस मुद्रा को 10 to 15 मिनट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शून्य मुद्रा, दैट इज मुद्रा ऑफ एम्प्टीनेस।
इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ एम्प्टीनेस या फिर मुद्रा ऑफ हेवन भी कहा जाता है। शून्य मुद्रा हमारे बॉडी में स्पेस एलिमेंट को कम करता है। इस मुद्रा के 1 आवर रेगुलर प्रैक्टिस से ईयर पेन और वाटरिंग आईज को क्योर किया जा सकता है, बोन्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, थ्रोट प्रॉब्लम और हार्ट इश्यूज को भी रिड्यूस किया जा सकता है। शून्य मुद्रा गम्स को स्ट्रॉन्ग करता है और थायराइड डिसीजेस को भी हील किया जा सकता है। और अब हम देखेंगे शून्य मुद्रा को कैसे किया जाता है। हमें हमारे मिडिल फिंगर के टिप को थंब के बेस पर लाना है और मिडिल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट को थंब से प्रेस करना है, कुछ इस तरह से। बाकी के 3 उंगलियों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल। हम बॉडी को रिलैक्स रखेंगे और इस मुद्रा को प्रैक्टिस करेंगे। हम इस मुद्रा को प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन में 3 बार 15 मिनट्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। अब हम बात करेंगे अपान मुद्रा, दैट इज मुद्रा ऑफ डाइजेशन। अपान मुद्रा के रेगुलर प्रैक्टिस से कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, डायबिटीज को अच्छी तरीके से हील किया जा सकता है। किडनी डिफेक्ट्स और डेंटल इश्यूज में भी अच्छी तरीके से आप इंप्रूवमेंट्स पा सकते हैं। स्टमक और हार्ट डिजीजेस के लिए ये मुद्रा बहुत ही इफेक्टिव है। हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिन्स कितने हार्मफुल हैं। हम जो भी चीज़ खाते हैं उसमें से कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड रह जाता है और उसमें से फॉर्म होते हैं टॉक्सिन्स, और अपान मुद्रा हेल्प करता है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में। और अब हम देखेंगे अपान मुद्रा को कैसे किया जाता है। हम हमारे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप को थंब के टिप से जोड़ेंगे। बाकी के 2 फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, कुछ इस तरह से। हम दोनों हाथों को हमारे नीज पर रखेंगे, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड रखेंगे और इस मुद्रा को प्रैक्टिस करेंगे। और अब हम देखेंगे सूर्य मुद्रा, विच इज़ मुद्रा ऑफ सन। सूर्य मुद्रा हमारे वेट और ओबेसिटी को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी में फायर एलिमेंट को कंट्रोल करके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सूर्य मुद्रा आईसाइट को इम्प्रूव करता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, शिवरिंग, कोल्ड को क्योर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे सूर्य मुद्रा को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। हमें हमारे रिंग फिंगर के टिप को थंब के बेस पे लाना है और हमें हमारे थंब से रिंग फिंगर को अंदर की ओर प्रेस करना है, कुछ इस तरह से। और इस मुद्रा को 15 to 20 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखेंगे वरुण मुद्रा, जो कि है मुद्रा ऑफ वाटर। वरुण मुद्रा हमारे स्किन की ड्राइनेस को रिड्यूस करता है और स्किन को मॉइस्ट रखने में और स्किन के डिजीजेस को क्योर करने में हेल्प करता है। और वरुण मुद्रा हमारे बॉडी के वाटर एलिमेंट को बैलेंस रख के हमें हाइड्रेटेड रखता है। अब हम देखेंगे वरुण मुद्रा को कैसे किया जाता है। हम हमारे लिटिल फिंगर के टिप को थंब के टिप से टच करेंगे और दोनों फिंगर्स के टिप पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, माने कि थंब से लिटिल फिंगर पे और लिटिल फिंगर से थंब पे। ऐसे हम इन दोनों हाथों को नीज पे रखेंगे और इस मुद्रा को प्रैक्टिस करेंगे। इस मुद्रा को प्रैक्टिस करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप इसे कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। लेकिन बेटर रिजल्ट्स के लिए आप इसे पद्मासन या अर्ध पद्मासन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिंग मुद्रा, विच इज मुद्रा ऑफ हीट। लिंग मुद्रा हमारे बॉडी में हीट को बिल्ड करता है और कहा जाता है कि लिंग मुद्रा के प्रैक्टिस से हम विंटर्स में भी स्वेटिंग कर सकते हैं। कोल्ड, अस्थमा, कफ, साइनस ऐसे डिसऑर्डर्स को क्योर करने में लिंग मुद्रा बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम देखेंगे लिंग मुद्रा को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। हमें हमारे दोनों हाथों को एक सिंगल फिस्ट में बांधना है, फिंगर्स इंटरक्रॉस होंगे। राइट हैंड के थंब को हम इरेक्ट रखेंगे, लेफ्ट हैंड के थंब को क्रॉस करेंगे। हमारा सिर्फ राइट हैंड का थंब इरेक्टेड होगा। हम रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठेंगे और इस फिस्ट को प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाएंगे। और इस मुद्रा को हम 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे ध्यान मुद्रा के बारे में। ध्यान मुद्रा हमारे माइंड को बहुत ही शांत और काम रखता है। ध्यान मुद्रा मेडिटेशन के लिए बेस्ट मुद्रा मानी जाती है। और अब हम देखेंगे ध्यान मुद्रा को कैसे किया जाता है। ध्यान मुद्रा को प्रैक्टिस करने के लिए हमें सबसे पहले कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठना है। मोस्ट प्रोबेबली हम सुखासन में बैठेंगे। हमें हमारे लेफ्ट हैंड को हमारे लैप पर रखना है, राइट हैंड को हम उसके ऊपर रखेंगे। हमें हमारे लेफ्ट हैंड के थंब को और राइट हैंड के थंब को दोनों टिप्स को ज्वाइन रखना है। हम दोनों की टिप को ज्वाइन रखेंगे, दोनों हाथ हमारे लैप पर होंगे, बॉडी को बिल्कुल इरेक्ट रखेंगे, रिलैक्स्ड बैठेंगे, कमर से स्ट्रेट, आंखों को बंद करेंगे और इसे 15 से 20 मिनट शुरुआत में प्रैक्टिस करेंगे। इन मुद्राओं को मेडिटेशन और प्राणायाम के साथ प्रैक्टिस किया जा सकता है और हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुद्राओं को चूज करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। सो गाइज,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आई बटन को रेफर कीजिए, जहां पे आप सारे प्राणायामा और सिटिंग पोजीशंस को देख सकते हैं। बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।